दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो बात है वो ये है कि जो 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यालय में ध्वज वंदन का कार्यक्रम रखा गया था। तो उस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गाना जो अभी नया नया पूरा छः यानी पूरा पूरा गाने का जो अभी नया जो सरकार लाई है, कानून लाई है, उस हिसाब से कांग्रेस के कार्यालय में वो नहीं बजाया गया, वो आधे से रोक दिया। क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है और जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक भी पहले यानी बहुत सारी उसके इतिहास है कि जिसमें पहले दो अंतरे ही गाने जरूरी है, ऐसा था। पर अभी ये जो नए नए देशभक्त बने हैं 2014 के बाद, जो देशभक्त बने, वो जो मोदी और शाह है और ये आरएसएस वाले जो है, उन लोगों ने अभी ये जो वंदे मातरम और ये सब चालू किया है, उन्होंने किया है। और ये पूरे देश में बहुत जगह पे भाजपा वालों ने तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया। स्वयं जो उनके पापा हैं, उन्होंने रशिया में किया था 2015 में राष्ट्रगान का अपमान। उन सब पर ये लोग नहीं जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे दिमागी पैदल लोग हैं कि जिनको आप बोलेंगे हम सनातनी है, हम ये है, हम वो है, हम देशभक्त है, उनका बहुत सिलेक्टिव होता है। जैसे अगर आप मैंने अभी बीच में ही ये सावन का महीना शुरू हुआ है तो एक घटना याद आ गई कि एक ऐसा ही तनातनी सनातनी है कि जो अपने आप को बहुत ही चुस्त और हिंदूवादी मानता है। मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोले तो जैसे उसके पापा को गाली दी हो, उस तरह से वो जो बिहेव करता है, उसके साथ मेरी बहस हो गई थी। वैसे मैं करता नहीं हूँ अभी, मैंने छोड़ दिया है कि ये जो अंधभक्त लोग हैं उनसे क्या बहस करना। मैंने खाली एक सवाल पूछा था कि भाई, तुम अगर महादेव के भक्त हो, हर बार तुम ये महादेव की भक्ति में लीन रहते हो, सनातन बातें करते हो, तो जब हर हर मोदी होता है, अभी तक शास्त्रों में यही था, वहां से लेके हर हर मोदी तक पहुंचे हैं, तो क्या हर हर मोदी आपको आपकी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता? हर हर महादेव की जगह पे हर हर मोदी करना कितना जरूरी है? तो वो जो भाई साहब है वो फिर अपने मुंह में जो मूंग डाल के वहां से चंपक। तो ऐसे ये तनातनी लोग हैं, उनमें से कुछ है जो फायदा लेते हैं, वो बहुत कम है। ये धर्म का चोला पहनकर सत्ता में बैठ के या सत्ता के नजदीक रहकर ये भ्रष्टाचार की जो गंदगी फैली हुई है उसका लाभ लेने वाले बहुत कम। बाकी सारे तो 200 300 या 500 1000 रुपए में जय सिया राम, जय सिया राम, भारत माता की जय, ये चिल्लाने वाली टोली है, जिनको वैसे कुछ मिलता नहीं। एक मजदूर होता है, वो दिन की दहाड़ी उसको मिल जाती है काम करके, इनको बिना बैठे फोगट में ही मिल जाती है, तो वो खुश रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में इतना गोबर भरा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्यों हम इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, क्यों हम देश प्रेम से ज्यादा मोदी प्रेम को महत्व देते हैं या आरएसएस को महत्व देते हैं। वो लोग देख नहीं पाते कि पिछले 12 सालों में पूरे देश में स्कूलों की हालत बहुत ही खस्ता है। सरकारी स्कूल 1 लाख से ऊपर बंद हो गई, ये सरकारी आंकड़ा। और उधर दूसरी ओर भाजपा के कार्यालय देखे, हर शहर में हर जगह पे आरएसएस के कार्यालय देखे, 7 स्टार होटल से भी भव्य वो सब इमारतें बनाकर बैठे हुए हैं। तो वो चंद जो ये लोग हैं, उनकी भक्ति में लीन लोगों को आज मैं ये पूछना चाहता हूँ केवल कि आपकी आस्था तब कब उसको ठेस क्यों नहीं पहुंचती जब ये लोग गलत हो। सबसे पहले मैं ये सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी जो चल रहा है, उन्होंने नया शुरू किया है स्कूल ठीक करो, उस पर एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो है, ये 15 अगस्त का वीडियो है। कोई रोनी जगह है, वो मैंने ढूंढा, पर वो एग्जैक्ट रोनी पंजाब में भी है, यूपी में भी है, कहाँ का है वो पता नहीं चल रहा है। पर वहां पे स्कूल की हालत देखो आप,
इसलिए तिरंगे का अपमान बाद में देखिए, पहले ये देखिए कि वो स्कूल के पास इतना बजट है कि तिरंगे के लिए अच्छा सा डंडा नहीं खरीद पाए। टूटी हुई यानी जंगल से उठाई हुई लकड़ी पे उन्होंने तिरंगा फहराया, और वो फहरा नहीं पर लकड़ी टूट गई। तो यहाँ पे ये तनातनी जो होते हैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है कि स्कूल की हालत ये है। यहाँ पे ये अपना मुंह बंद कर देंगे, अपने आंख बंद कर देंगे, और कान में तो इनका 24 घंटे चलता रहता है, वो उनका मंत्र है, वो जाप करते रहते हैं। तो इन पर इन लोग को कोई रिएक्ट नहीं करते। ये ऐसी घटना बनती है तो कोई जाके वहां पे कोई बोलता नहीं। भी बहुत सारी ऐसी मेरे पास वीडियोस मिली है मुझे, जो सोशल मीडिया में वायरल है। उसमें से ये एक, ये देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो है, ये सुपुत्र है नीतीश कुमार की, और अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, जिनका स्वास्थ्य कई बार कैमरे के सामने बिगड़ा हुआ नजर आता है। अभी एक ऐसा होता है कि जब तिरंगा फहराया जाता है तो सलामी तिरंगों को देती है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। इन लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया है पता नहीं, और जब से मोदी साहब जो आए हैं, कैमरा जीवी है, वो ये सब सैल्यूट करते हैं कैमरे को, ना कि तिरंगे। तिरंगे इनको दिखता ही नहीं। तिरंगा ये रील बनाने का एक जरिया है कि रील बना ली, देशभक्ति दिखा दी, बात खत्म। तो देखिए ये नीतीश बाबू के सुपुत्र मिस्टर जिस तरह से मोदी साहब मंदिर में जाते हैं, तो अभी उन्होंने नया नया शुरू किया है पिछले 5-6 सालों से, कि भगवान की ओर पीठ रहती है और कैमरे के सामने वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। उसी तरह ये देखिए, और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सम्राट चौधरी का राज है। सम्राट चौधरी को इन्होंने ही बिठाया है सत्ता पर, नीतीश बाबू को ले आए हैं, उनको साइड लाइन कर दिया है, उनकी जगह पे वो लॉलीपॉप झुनझुना कुछ पकड़ा दिया है। उस पर इनको कुछ नहीं होगा। दूसरे उनके तेजस्वी जो उनके बहुत ही तेजस्वी, यानी ये इनके जितना मुंह किसी का खुलता नहीं है। ये जो बोलते हैं वो है, उनका नेता है भाजपा के गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री है वो। उन्होंने भी अपने, जो दिल्ली सरकार ने उनको वहां पे जो सरकारी आवास मिला है, वहां पे उन्होंने भी झंडा, उन्होंने अपनी रीलबाजी वाली वो जो होती है, मोदी साहब को देखिए सुबह उठते हैं, मोर को चना खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, ये उनका नित्य क्रम होता है। फिर वो बहुत सारी चीजें कैमरे के लिए करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर गए तो 20 कैमरों से, 20 एंगल से उनका शूट होता है, ये सब होता है। तो भाई जैसा उनका गुरु होगा वैसे ही चेहरे होंगे, और इसमें तो गुरु नहीं माने जा सकता, क्योंकि ये तो पूरी लुटेरों की गैंग है। तो डकैत जैसे उसमें डकैत का सरदार होगा, वैसे ही उनके चेले होंगे। फिर वो बोलता रहेंगे, वो अगर सांबा को अगर नहीं बोला कि भाई सांबा बताओ कितने आदमी थे, तो सांबा तो उसी हिसाब से बताएगा जिस तरह से गब्बर होगा। तो ये हिसाब, बहुत सारी बातों में उनको हलाल हट झटका मटन, ये मटन वो मटन, बहुत सारी बातें बोलते हैं। अभी इनका देखिए, इन्होंने किस तरह से, इन्होंने किस तरह से झंडा फहराया। इन्होंने भी सलामी झंडे को नहीं दी। इन्होंने देखिए मस्त मजे के चश्मे पहने हैं, जूते भी पहने हैं। जूते तो उसका तो मुझे पता नहीं है कि जूते पहन सकते कि नहीं। जब जनगण मन शुरू हुआ तो यहाँ वहां, यानी इनकी ये इनके हिसाब से ये अपमान नहीं है राष्ट्रगान का या तिरंगे का अपमान नहीं, क्योंकि राष्ट्रगीत जो अभी वंदे मातरम है उसके ऊपर राष्ट्रगान आता है और तिरंगा आता है। तिरंगे को तो आरएसएस वालों ने
52 ईयर्स, 52 साल तक अपने कार्यालय पे फहराया नहीं। वो संविधान को नहीं मानते, अभी संविधान की कस्में खा रहे हैं, अभी अभी सत्ता में है तो कुछ भी बके जा रहे हैं। वो 75-80 मिनट लाल किले के ऊपर खड़े रहकर वो 56 इंच के सीने वाले फंबल मार के कुछ भी अनाप शनाप और देश में जैसे तानाशाही लाने की कोशिश के हिंट दे रहे हैं। तो ये इनके मंत्री भी ऐसे हैं। पर इस वीडियो को देखकर किसी भी अंधभक्त का वो खून नहीं खौलेगा, क्योंकि ये तो घर का मामला है उनका, चोर लूटे रहे भाई भाई वैसा मामला है। तो इसमें इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक देखिए संघ वाला, ये जो है ये संघ में, इसका आवाज मैं बंद कर रहा हूँ। ये जो वीडियो आया है सामने, ये वीडियो आया है बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार। ये उन्होंने बीजेपी ऑफिस जो है वहां पे जब ये अपना फ्लैग होस्टिंग हुआ तो वहां पे उन्होंने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया, पर वो जो आरएसएस की जो परंपरा होती है ऐसे वो करके उन्होंने तिरंगे का सम्मान किया। भी इसमें इसमें किसी भी चड्डी वाले को, आरएसएस की जो खाकी चड्डी वाले हैं जो अभी अभी फुल पैंट में हुए, पहले हाफ पैंट में थे, इनको कोई आपत्ति नहीं। इनमें कोई जाके एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये भी देखिए, इसमें भी एक महिला के सिवा हर कोई कहाँ कहाँ किसको सैल्यूट कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि बेसिकली इनके डीएनए में ही नहीं है, उनके खून में देशभक्ति है ही नहीं, इनका इतिहास ही नहीं है। अगर इतिहास हो तो ये दिखा दे, पर इनके इतिहास में केवल गुलाम बनना और नए गुलाम बनाना, उसके ज्यादा इनका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारी जो आज़ादी की जो पूरी लड़ाई चली उसमें इनमें से किसी ने अपना पसीना, खून तो बहुत दूर की बात है, पसीना भी नहीं बहाया है। और वो जो डीएनए से लेकर आए हैं, तो इन लोग को अभी तो सत्ता का स्वाद, उनको इतना मजा आ रहा है कि हम सत्ता में है और हमारे भक्तों का टोला है, बाकी तो सारे जो बहुत सारे जो दिमागी नक्सल है इस तरह से। पर जो लोग इनके भक्त है उनको इनमें क्यों आपत्ति नहीं। और इससे भी आगे 2015 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रशिया गए थे और वहां पे राष्ट्रगान शुरू हुआ तो ये चलने लगे थे जैसे वो बेशुद्ध, या जिसको समझ में नहीं आता है। मैंने कल एक वीडियो देखा था कि जिसमें चाइना का मैराथन चल रहा है, जिसमें चाइना का एक रेस जो हवक होता है वो अंतिम लाइन तक पहुंच गया और अचानक वो जीत की खुशी में उसने अपना चीन का राष्ट्रगान शुरू कर दिया। वो एक कदम पीछे था अपनी जीत से। तो उसके साथ साथ और लोगों ने भी शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे जो आ रहा था उसे पता नहीं था, उसको ऐसा कि चलो पहुंचते, तो वो भी वहां आके जैसे उसने सुना वो खड़ा हो, वहां से हिला नहीं। वो खत्म होने के बाद उसने पहले वाले को आगे जाने, तो ये उसका सम्मान होता है। ये जो है, ये इनके पापा का देखो, ये पापा ने वॉर रुकवाली वाले जो है। नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। फिर से देखिए आप, तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। रशिया के लोगों को पता है, वो अफसरों ने उनको पकड़ के वापस लाना। और ये इस देश को देशभक्ति, राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का जो सम्मान है, तिरंगे का सम्मान है, वो करना ये लोग सिखा रहे हैं। ये वहां से हमें जो देश में जो लोग सवाल करते हैं उनको वो
दिमागी नक्सल, वो सब कह रहे हैं। भैया हमको तो मंजूर है, क्योंकि मैं तो चलता है, दिमागी नक्सल तो नक्सल है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आपने हर जगह पे अपने आदमी बिठा रखे हैं, आप कभी भी कुछ भी करवाने का आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम कुछ भी करवा सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आज तक मोदी साहब के कन्वॉय में एक वो रैली में एम्बुलेंस रहती थी जिसे वो रास्ता देते थे, पर आज एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें ये जो महापुरुष है, जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो अचानक पृथ्वी पर, जैसे वो एवेंजर्स में दैत्य वगैरह टपकते हैं, वैसे टपके हुए जो है, उन्होंने आज उनको कहीं जल्दी जाना होगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा काफिला होता है। वो एक दिन खाली 2 गाड़ियों का काफिला दिखा था, वो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, बाकी तो वही अपने वो शाही ठाट में, क्योंकि वो समझते हैं कि इस देश के वो राजा है। ये राजा नहीं हुआ, आप सेवक हो। पर समझते नहीं है, पुलिस वाले भी आते हैं, वो हमारा इलाके कुत्ते के होते हैं। और पुलिस वाले हो या कोई भी छोटा कांस्टेबल हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, आप प्रजा के राजा नहीं, प्रजा के सेवक। प्रजा की सेवा करने के लिए आपने पढ़ लिख कर अपनी जवानी उसमें खपाई, फिर जाकर वहां जाकर आपको जनहित में कार्य करना है, और आपको तो चाटुकारिता करनी है। इसीलिए इस बार ये वीडियो वायरल हो गया कि एम्बुलेंस ने मोदी साहब को, ये आखिर में देख लीजिए, ये भी हो रहा है। कि मोदी साहब का जो काफिला है वो एम्बुलेंस रुकी हुई है, रुकवा दी गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के पीछे 12 के पीछे 13 गाड़ियों का काफिला निकला। ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारा ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इसमें वो जो ऊपर से अचानक से टपकते हैं, जैसे नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं खुद को, वो महापुरुष इसमें बैठे हुए थे। तो बस यही है कि भाई इन लोगों को, ये जो मैंने दिखाया, वो वैसे तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस हैं, तो ये जो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस से या किसी और से, वो जाकर ये भी वीडियो देखे, इन लोगों के सामने भी अपना रोष व्यक्त करे। और अभी कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी अभी सोशल मीडिया में आ गए हैं जो ये सीजेपी के स्कूल ठीक करो पर सवाल कर रहे हैं। भाई आप जाके खाली भाजपा के जो है स्टेट्स, उसमें जाकर ये कर रहे हो, आप स्पॉन्सर्ड। तो ये वाले वीडियो बनाने वाले भी स्पॉन्सर्ड है, तो आप जाके, मैं तो मानता हूँ कि आपको जाके वो स्कूलों का अच्छा वीडियो, कि ये स्कूल सीजेपी वाले झूठ बता रहे हैं, आप वो गांव में जाइए, वहां पे जाके वहाँ के वो स्वच्छ टॉयलेट दिखाइए, वहाँ की एजुकेशन की स्थिति दिखाइए, उनके टीचरों के इंटरव्यू लीजिए, आप भी कीजिए। आप ये किसी को, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आप, तो बीजेपी आईटी सेल से पैसे लेकर घर में बैठ के उसका खाली वो स्क्रिप्ट जो देता है वो बोलकर आप कहाँ की देशभक्ति दिखा रहे हो। आप तो मनी भक्ति दिखा रहे हो या तो भाजपा भक्ति दिखा रहे हो। इससे अच्छा है अगर आप युवा है, आप में जोश है, आपको सीजेबी झूठी लगती है, तो जाइए, उठिए, कैमरा लीजिए और आसपास की सरकारी स्कूलों को ढूंढिए, वहाँ की अच्छी अच्छी वो चीजें दिखाइए। आपको कौन रोक रहा है? तो एक रील के 45,000 लेते हो तो थोड़ा घूमिए घूमिए भी, 5-10 हज़ार का खर्चा भी कीजिए। किसी स्कूल में जाके अगर देखिए, और उसकी अच्छी बात है कि ये सीजेबी झूठ बोल रहा है, यहाँ तो चावल में यानी बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, ये सारी बातें बताइए ना। वही स्कूल जहाँ पे सीजेपी को झूठा साबित कीजिए, इस देश के युवा धन को आप झूठा साबित कीजिए। क्योंकि हम तो ये, मैं तो मानता हूँ हमारे जैसे लोग हैं, ये प्रधानमंत्री और उनकी सारी सिस्टम को, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम की जो गुंडागिरी चल रही है, उन सबको हम तो झूठा मानते हैं, और उसके तथ्य बहुत सारे हम लेकर आते हैं। तो आप भी कीजिए, इससे रोका है। बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए,
वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। चैनल से जुड़े हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी हमारे जैसे विचार रखते हैं, हमारे जैसे विचार देशभक्ति के हैं, इससे लोगों को हमारे साथ जोड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और करें। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत माता की जय।